हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अपनी जीएसटी या 3B की रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाता है और उस केस में उनको डिमांड नोटिस आ जाता है, डिमांड ऑर्डर आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। एक बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी जीएसटी या 3B के रिटर्न्स को फाइल करना भूल जाते हैं और उनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जीएसटी या 3B के रिटर्न्स को फाइल कर लीजिए, अदरवाइज हम आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। मीन्स कि आपकी जो भी टोटल परचेज होगी और उसके ऊपर जो सेल है, सेल का टैक्स कैलकुलेट करके हम आपको एक डिमांड ऑर्डर पास कर देंगे। जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं कि जितनी भी उनकी परचेज होती हैं, जो भी उनकी डिटेल्स हैं उनके पास जितनी भी परचेज की डिटेल्स होती हैं उस पर उसकी सेल कैलकुलेट करके उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स की लायबिलिटी जो है निकाल देते हैं और उन्हें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के थ्रू जब ये ऑर्डर पास किया जाता है तो बिजनेसमैन बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट से नोटिस आने के बाद सभी टैक्स पेयर्स की आंखें खुल ही जाती हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मुझे अब अपील फाइल करनी होगी और साथ में मुझे 10% का टैक्स जमा कराना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस केस में क्या करना होगा। आपको ना तो अपील फाइल करनी है और ना ही आपको 10% का टैक्स जमा कराने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसमें विद इन 60 डेज आपको अपनी जो भी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करके अपनी जीएसटी या 3B को फाइल कर देना है। क्योंकि सेक्शन 62 ये कहता है कि जो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो जीएसटी ऑफिसर को विड्रॉल करना ही पड़ेगा, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा इस सेक्शन में लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, ड्यू टू एनी रीज़न आप 60 दिनों के अंदर अंदर अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को पे नहीं कर पाते हैं और जीएसटी या 3B भी फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको नेक्स्ट 60 डेज और मिल जाते हैं, बट उसमें आपको 100 रुपीज़ की पेनल्टी के साथ उसको पे करना होता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास टोटल 120 डेज होते हैं जिसमें आप अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को पे करके अपनी जीएसटी या 3B के रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जीएसटी या 3B को लेट इंटेंशनली फाइल करें, क्योंकि फ्रेंड्स, कभी ऐसा रीज़न होता है कि फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास 120 डेज का टाइम होता है। ड्यू टू एनी रीज़न अगर लेट भी हो गया है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जीएसटी के रियल अपडेट्स जानने हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू।